हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीबीए सेकेंड सेमेस्टर के 10th मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। वन बाय वन मैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आने वाली हूं। तो आज की वीडियो में हम बिजनेस कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका ये सब्जेक्ट है वो मार्क्स स्कोरिंग है और इजीएस्ट सब्जेक्ट में से एक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर आपको परसेंटेज स्कोर करनी है अपनी, ठीक है, तो आप इस सब्जेक्ट के थ्रू आप अपनी परसेंटेज को स्कोर कर सकते हो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कम्युनिकेशन, जो कि आपका सब्जेक्ट है कि कम्युनिकेशन क्या है। और आगे पूछा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो आपका कम्युनिकेशन है उसका प्रोसेस भी आपको बताना है। अब इसका प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस में पूरा स्टेप है। ठीक है, 6 to 7 स्टेप्स हैं आपके। तो सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक, ये पूरा आपका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको वन बाय वन जो इसके पॉइंट एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए। इट मीन्स यू नो दैट व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट। ठीक है, क्योंकि डिपेंड करेगा एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना होगा। Now the next question second, what are the barriers and overcoming barriers to communication? अब हमारे इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, दो टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है हमारा कि जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं वो पूछे गए हैं। जैसे आपके बैरियर्स है सिमेंटिक बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर्स, तो ये आपके 6 to 7 आई थिंक बैरियर्स है। और उन बैरियर्स में भी कुछ सब पॉइंट्स हैं। तो वो बैरियर्स आपको लर्न करने हैं कि आखिर कौन कौन से हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर्स यूज होते हैं। बैरियर्स मतलब होते हैं रुकावटें, जो कम्युनिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जिससे कि सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते ढंग से, क्लियरली इंफॉर्मेशन को फ्लो नहीं कर पाते। अब सेकंड क्वेश्चन का नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ओवरकमिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कि आखिर जब हम कम्युनिकेट मतलब सेंडर और रिसीवर जब 2 पर्सन्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो ओवरकमिंग बैरियर्स क्या हैं। ठीक है, अब ओवरकमिंग बैरियर्स क्या है, मतलब वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं बैरियर्स को ओवरकम कर रही हैं, ख़त्म कर रही हैं, फिनिश आउट कर रही हैं। ठीक है, तो है हमारा कम्युनिकेशन थ्रू एक्शन। तो मतलब और अंडरस्टैंड करना किसको, रिसीवर को, जिसको आप इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहे हो। तो ये मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, और जो 2 पर्सन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो उस डिस्टेंस को कम कर लेना। तो कुछ आपको इस टाइप के जो पॉइंट्स है, जो बैरियर्स हैं, ठीक है, उनको ओवरकम करना है इस टॉपिक में। अब ओवरकमिंग बैरियर्स कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से हैं। नाउ द क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसको हम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, अगर हमारा इस नाम से क्वेश्चन आता है, मतलब हमारा इस तरीके से आता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। उन्हें याद है कि यार कौन से वो प्रिंसिपल्स पूछ लिए। बट अगर क्वेश्चन में ये मेंशन होता है कि एक्सप्लेन द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, तो क्लियर है 7 C's मतलब 7 ऐसे वर्ड है जो C से स्टार्ट है, वो हमें लिखने हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता। तो कंफ्यूजन क्रिएट तब होता है जब डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल्स पूछते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, आपको दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 7 वर्ड्स या फिर 7 C's कौन कौन से हैं, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, करेक्टनेस, क्लैरिटी, कर्टेसी, कंक्रीटनेस। तो इस टाइप से हमारे 7 ऐसे वर्ड्स हैं जो C से स्टार्ट हैं। इन सभी का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ये जो आपका क्वेश्चन है वो आपका शॉर्ट और लॉन्ग में आता है। वेरी शॉर्ट में तो अभी तक तो नहीं आया है, मे भी आगे आ जाए कोई भी एक सिंगल पॉइंट, तो हम कह नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन है वो है व्हाट इज बिजनेस लेटर, कि बिजनेस लेटर आखिर क्या होता है। जेन्युइन सी बात है, वो लेटर जो बिजनेस में यूज होते हैं एक फॉर्मल इन्फॉर्मेशन को फ्लो करने के लिए, वो हमारे बिजनेस लेटर्स हैं। आगे पूछा है राइट द असेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस लेटर्स, कि जो हमारे बिजनेस लेटर्स होते हैं उनके असेंशियल्स क्या हैं। ठीक है, अगर आप एक इफेक्टिव बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो उसके असेंशियल्स कह लो या इंपॉर्टेंस कह लो, वो क्या है वो बतानी है। आगे पूछा है एक्सप्लेन इट्स फॉर्मेट, आपसे इसका फॉर्मेट भी पूछा है। ठीक है, अब फॉर्मेट क्या है वो बताना है, किसका, बिजनेस लेटर का। ये हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी मतलब आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका 4th हो गया, 3rd हो गया और 1st हो गया, 2nd का एक पार्ट हो गया। ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से एग्जाम के लिए कहें तो प्रिपेयर आपको कर लेना है।
ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन 5 में क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि आपको डिफरेंस बताना है फॉर्मल कम्युनिकेशन में और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब दोनों में डिफरेंस क्या क्या है वो पढ़ना है, दोनों के आपको टाइप्स भी पढ़ने हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन के भी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के भी। अब ये मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्सप्लेन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है, तो आप ये तब कर पाओगे एक्सप्लेन जब आपको इसका मीनिंग भी पता होगा, एज वेल इसके टाइप्स भी पता होगा। अच्छा, एक और कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और एक टॉपिक और है आपका ग्रेप वाइन, इन दोनों के टाइप्स में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है, जबकि दोनों के टाइप्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है, मैं पहले बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं, तो ध्यान से समझ लें कि कौन से किसके टाइप्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वाला जो मैं अभी बता रहा, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये क्वेश्चन हमारा आया भी हुआ है ऑलरेडी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, एक्सप्लेन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। अब देखिए यहाँ भी मैंने दो चीज़ें एक साथ ली हैं कि ओरल कम्युनिकेशन को, रिटन कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करना है। अब ये क्वेश्चन हमारा वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है। अब एग्जामिनर के ऊपर है कि वो पूछेगा किस टाइप से आपसे, ठीक है। अब आपको ओरल कम्युनिकेशन पता होना चाहिए क्या है, रिटन कम्युनिकेशन भी पता होना चाहिए, उनके एडवांटेजेस पता होने चाहिए, ठीक है, टाइप्स पता होने चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये आंसर लेंदी या फिर लॉन्ग में भी आता है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेमिनार। जो सेमिनार आपका क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट में भी आता है, शॉर्ट में भी, लॉन्ग में तो खैर रेयर आता है, ठीक है। सेमिनार आएगा तो आपका सेक्शन ए वेरी शॉर्ट में उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे आप 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, और अगर शॉर्ट में आता है, वेरी शॉर्ट नहीं, वेरी शॉर्ट में आएगा तो उसके हिसाब से करेंगे 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, और शॉर्ट में आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे कि पूछा क्या है, सेमिनार क्या है, ठीक है। यू ऑल नो सेमिनार क्या है, आप सभी ने सेमिनार अटेंड की भी हुई है। अब वो डिफरेंट है कि आपने अलग अलग चीज़ों की सेमिनार अटेंड की हुई है। आगे पूछा है हाउ कैन अ सेमिनार बी अरेंज्ड, और किस तरीके से एक सेमिनार अरेंज्ड होती है वो भी आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रेप वाइन। देखिए मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था इनफॉर्मल के साथ, ठीक है। तो कह रहे हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन क्या है, ठीक है। वैसे ग्रेप वाइन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मीनिंग में तो सिमिलर से ही हैं, बट टाइप्स टोटली डिफरेंट हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है एग्जाम में इनफॉर्मल भी पूछ लेते हैं टॉपिक और ग्रेप वाइन भी पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन क्या है, एंड डिस्कस इट्स टाइप। देखिए टाइप्स पूछ लिए, ठीक है। आगे पूछा है व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेप वाइन की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आपको बतानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ, ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, तो लिखा है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपको मॉडर्न फॉर्म्स बतानी है कम्युनिकेशन की। अब जो कम्युनिकेशन की मॉडर्न फॉर्म्स हैं वो मॉडर्न फॉर्म देखिए मैंने कुछ तो इसमें मेंशन भी कर दिए, जैसे वॉइस मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फैक्स मशीन, जो फैक्स होता है ना, ईमेल, इंटरनेट, ठीक है। ये जो मेन एग्जाम में आता है वो तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, इसके अलावा एक्स्ट्रास भी हैं जो मॉडर्न फॉर्म्स हैं कम्युनिकेशन की। तो ये क्वेश्चन हमारा अगर कोई भी एक इंडिविजुअली पूछते हैं तो हमारा वेरी शॉर्ट में भी आता है। आई थिंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपका पहले आया भी हुआ है, ईमेल और इंटरनेट भी इस तरीके से आया हुआ है, तो कहने का मतलब वेरी शॉर्ट में आएगा तो एक आएगा, लेकिन अगर लॉन्ग या फिर शॉर्ट में आता है, मतलब सेक्शन बी या सी में अगर आएगा तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्सप्लेन द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मॉडर्न फॉर्म्स आपको बतानी होगी तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम वो डिपेंड करेगा अगेन कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर की लेंथ इंक्रीज करनी है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन 10th की अगर हम बात करें तो गिव द फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम,
यहाँ मैंने मेमोरेंडम का सिर्फ फॉर्मेट पूछा है। अब आप फॉर्मेट देखेंगे तो जेन्युइन सी बात है मेमोरेंडम भी देखने वाले, भाई क्या अजूबा से चीज़ पूछ ली। तो मेमोरेंडम क्या है, ठीक है, पहली बात। और मेमोरेंडम का फॉर्मेट क्या है, जिसका फॉर्मेट है वो पूछा हुआ है, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये देखना है। और आगे है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्वॉट एनालिसिस। देखिए बहुत कॉमन सा टॉपिक है, बहुत कॉमन सा है स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। अगर आपके सिलेबस में भी ना हो, वैसे तो सिलेबस में है, लेकिन अगर ना भी हो तो एक बहुत रेयर सी इंफॉर्मेशन है या फिर रेयर सा टॉपिक है नॉलेजेबल, जो कि आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं और थ्रेट्स क्या होती हैं। तो इन सभी को एनालाइज करना है। तो यही पूछा है कि आप शॉर्ट एनालिसिस से क्या समझते हैं, इन शॉर्ट को क्यों एनालाइज करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे ऑल ओवर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए बिजनेस कम्युनिकेशन के, जो ऑल ओवर आपके इस सब्जेक्ट को कवर करते हैं। कि अगर आपके पास मिनिमम टाइम भी हो तो आप विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं मोटिवेट भी होंगी कि आपके लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी लेकर के आऊँ।